आज हम बताएंगे बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व के क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो देखिए, इसकी पहले परिभाषा, बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र की परिभाषा क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें मनुष्य, जानवर और पौधे सांस लेते हैं, विकसित होते हैं, उन्हें बायोस्फीयर कहते हैं। देखिए, अब बायोस्फीयर का अर्थ क्या होता है? तो बायोस्फीयर का अर्थ होता है जीवमंडल। क्या होता है? जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? तो पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां जीवन मौजूद है। जहां क्या होता है? जीवन मौजूद रहता है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन क्या होता है? मौजूद होता है। यह 3 मंडल से बना है। जीवमंडल 3 मंडलों से बना हुआ है। पहला है स्थल मंडल, पहला है जल मंडल, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है वायुमंडल। ये 3 मंडलों के द्वारा बना होता है जीवमंडल। इसी में जीव, तीनों मंडलों में जीव क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब देखिए, रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित क्षेत्र। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित क्षेत्र। देखिए, आरक्षित क्षेत्र क्या है? पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग या वन या स्थान को हम जो है आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, अब यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र का जो है, जो मान्यता प्राप्त किया गया है कि जो है पृथ्वी के जितने भी हिस्से हैं उसको अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जो है जोन में बांटा जाए। तो वहां एक जो है यूनेस्को में मान्यता प्राप्त हुआ था। देखो, दिया हुआ ऐसा क्षेत्र जो यूनेस्को मान्यता प्राप्त प्रकृति का भूभाग वाला क्षेत्र होता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकृति भूभाग वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ से कि बायोस्फीयर का अर्थ यह है कि पृथ्वी की भूमि को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जा सके। इसके निम्न 3 जोन होते हैं। क्या होते हैं? निम्न 3 जोन होते हैं। पहला होता है क्रोड जोन। पहला क्या है? क्रोड जोन। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग भी कहते हैं, केंद्रीय जोन भी कहते हैं। इसमें जो है मानव क्रियाओं के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। इसमें मानव के जितने भी जीवन या जैविक क्रियाओं के लिए जो है अनुमति नहीं दिया गया है। उसके बाद जो है दूसरा है बफर जोन। यह एक सीमित क्षेत्र होता है, इसके लिए अनुमति दी गई है। यह एक क्या होता है? सीमित क्षेत्र होता है, इसके लिए अनुमति है। तो इसमें जो क्या कर सकते हैं कि शैक्षिक संस्थान या अनुसंधान जो है, आप इसमें जो है अनुसंधान या शैक्षिक साधन खोल सकते हैं। तो जैसे शैक्षिक में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि जो है खोल सकते हैं। अनुसंधान स्थान जहां होता है जहां शोध किया जाए। इसके बाद तीसरा जो है उसे क्या कहते हैं? पर्यटन जोन या मैनिपुलेशन जोन कहा जाता है। यह देखिए, यह विभिन्न क्रियाओं के लिए अनुमति होती है। मतलब ऐसा क्षेत्र सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, पृथ्वी का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, उसमें जो है इसके लिए अनुमति दी गई है। तो जैसे दिया है पर्यटन, शिक्षा एवं ट्रेनिंग आदि के लिए जो है इसमें एक क्षेत्र होता है। इसके 2 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कृषि का क्षेत्र। देखिए, आदिवासी ऐसा क्षेत्र जिसमें आदिवासी क्या करते हो? खेती करते हो। कृषि मतलब खेती करते हो, ये चीज आते हैं। और दूसरा है पुनः संस्थापन क्षेत्र। ये जो है पुनः संस्थापन क्षेत्र जो होता है वो निम्नलिखित या प्राकृतिक दशाओं
को पुनः स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र को निम्नलिखित प्राकृतिक दशाओं को पुनः जो है स्थापित किया गया है, ऐसा क्षेत्र होता है। तो देखिए यहाँ हमने फिगर बनाया हुआ है, तो सबसे बीच वाला भाग होता है उसे कहते हैं क्रोड क्षेत्र। क्रोड क्षेत्र में जो है क्रोड क्षेत्र में या केंद्रीय भाग में जो है वो जो है मानव क्रियाओं के लिए जो है अनुमति नहीं दिया गया है कि कोई भी काम करने के लिए। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं बफर क्षेत्र या सीमित अनुमति, इसके लिए थोड़ा बहुत अनुमति दिया गया है। तो इसमें जो है आप शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, अनुसंधान खोल सकते हैं जहां पर शोध किया जा सके। और नंबर देखिए सबसे बाहरी जो जोन दिया गया है उसे कहते हैं पर्यटन जोन। पर्यटन जोन में जो है इसमें आप खेती कर सकते हो और पर्यटन जो है शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग दे सकते हो। इस वाले क्षेत्र में सबसे बाहरी वाला जोन होता है। तो ये जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र होते हैं, जो इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही प्रमुख टॉपिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए।